चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा शिवासादि गौरा भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिदिवसीय इस भागवत कथा में। और बहुत सुंदर और मंगलमयी भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के दशम स्कंद की चर्चा कर रहे हैं। कल की कथा में हम चर्चा कर रहे थे माता पृथ्वी गाय का रूप धारण करके कहाँ गई? ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने 33 करोड़ देवी देवताओं को बुलाया, शिव जी को बुलाया और सारे चलकर क्षीर सागर में गए। क्षीर सागर कौन सा सागर होता है? दूध का सागर। और वहां कौन रहते हैं? भगवान विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु वहां पर निवास करते हैं। तो वहां जाकर ब्रह्मा जी ने पुरुष सूत्र नामक प्रार्थना की। और जब पुरुष सूत्र प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे और ध्यान में बैठकर ब्रह्मा जी को भगवान कह रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, पृथ्वी मेरी पत्नी वसुंधरा, मैं पहले से ही पृथ्वी के भार को जानता हूं और बहुत ही शीघ्र इस पृथ्वी का भार कम करने के लिए, भार उतारने के लिए मैं यदुवंश में वसुदेव जी के पुत्र के रूप में प्रकट हो जाऊंगा और अकेला नहीं आऊंगा। भगवान अपने पूर्ण अंश भगवान बलराम जी के साथ प्रकट होंगे। सुखदेव जी कहते हैं ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा कि मैं अकेला नहीं आऊंगा, बलराम जी को साथ लाऊंगा और बलराम जी के साथ अपनी शक्ति योग माया को भी लाऊंगा। भगवान ने ब्रह्मा जी को सारी बातें बता दी कि मैं अपनी शक्ति योग माया को साथ लेकर आऊंगा। और इतना कहकर सारे देवी देवताओं को ये बात बताकर ब्रह्मा जी अपने घर चले गए। माता पृथ्वी जो गाय का रूप धारण किए हुए रो रही थी, उसको भी धीरज बंध गया कि बहुत ही शीघ्र मेरे पति भगवान विष्णु प्रकट होने वाले हैं। पृथ्वी भी शांत हो गई, देवी और देवता भी अपने अपने धाम को चले गए और ब्रह्मा जी अपने घर को गए। देवताओं को कहा कि आप यदुवंश में अवतार ले लो, प्रकट हो जाओ, ताकि भगवान आएंगे, उनकी लीला में सहायता करना। और अब सूत गोस्वामी हमको मथुरा के अंदर लेकर जा रहे हैं। वेदव्यास जी, सुखदेव गोस्वामी जी हमको मथुरा में लेकर जा रहे हैं। तो मथुरा में क्या हो रहा है? मथुरा में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुकवाचा इति अदृश्य अमरा गणा प्रजापति भिगु अस्यास्य च महिमा गर्भे स्वधामा परमं ययो। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार देवताओं को सलाह देकर तथा माता पृथ्वी को आश्वस्त करते हुए अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्मा जी, जो समस्त प्रजापतियों के स्वामी होने से प्रजापति पति कहलाते हैं, अपने ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा, चिंता मत करो, भगवान आने वाले हैं। और ब्रह्मा ने पृथ्वी को कहा, जो गाय का रूप धारण किए हुए थी, पृथ्वी आप धीरज धरो, आंखों में आंसू मत लाओ,
रोना नहीं, आपके पति भगवान श्री कृष्ण शीघ्र ही वसुदेव जी के यहाँ पर प्रकट होने वाले हैं, इसीलिए चिंता मत करना। और देवताओं को कहा कि आप यदुवंश में प्रकट हो ताकि भगवान की सहायता करने के लिए आप जन्म ले लो। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आप सूरसेन नाम के, सूरसेना यदुपति मथुराम अवासना, पुर्यम मथुरा नाम सूरसेन च विश्वाना भुभुजे पुरा। प्राचीन काल में यदुवंश का मुखिया सूरसेन मथुरा नामक नगरी में रहने के लिए गया। प्राचीन काल की बात है। सूरसेन नाम का राजा मथुरा में रहने के लिए चला गया। मथुरा में रहने गया, वहां उसने मथुरा तथा सूरसेन नामक स्थानों का भोग किया। वो राजा सूरसेन नाम का राजा मथुरा में रहा और सूरसेन देश में भी रहा। तो वहां रहने के कारण सूरसेन नाम की जितने भी राजा हुए वो सबों ने मथुरा को अपनी राजधानी बना लिया। गए थे वहां पर क्रीड़ा के लिए, खेलने के लिए, भोग करने के लिए, लेकिन वहां इतना रम्य वातावरण था मथुरा में कि उस सूरसेन ने मथुरा को अपनी राजधानी बना लिया। तब से सूरवंश में जितने भी राजा हुए सब मथुरा को अपनी राजधानी बनाते थे। उस समय से मथुरा नगर सारे यदुवंश राजाओं की राजधानी बन गई। अब मथुरा यदुवंश के राजाओं की राजधानी बन गई। यदुवंश में जितने भी राजा हुए सबके सब मथुरा में, मथुरा के राजा बने, मथुरा उनकी राजधानी बनी है। और इसी यदुवंश में आगे चलकर कौन आने वाले हैं? भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में आने वाले हैं। मथुरा नगर तथा मथुरा जनपद भगवान श्री कृष्ण से घनिष्ठ जुड़े हुए हैं। मथुरा नगरी और मथुरा के मार्ग ये भगवान से जुड़े हुए हैं। अच्छा, क्यों जुड़े हुए हैं भगवान से? क्योंकि मथुरा इस भूमंडल का पात्र नहीं है। मथुरा भगवान का घर है, भगवान का धाम है, वृंदावन, गोलोक वृंदावन में है। भगवान हम पर ऐसी कृपा करते हैं कि भगवान स्वयं तो आते हैं, अपने भक्तों को लाते हैं, अपने पार्षदों को लाते हैं, यहाँ तक कि भगवान अपना पूरा धाम ही उठाकर पृथ्वी पर ले आते हैं। ये जो मथुरा है, वृंदावन, गोवर्धन 84 कोस में ये जो वृंदावन फैला हुआ है, ये सारा का सारा इस भूमंडल का भाग नहीं है। शास्त्र बताते हैं, आचार्यगण कहते हैं, ये मथुरा पूरा ब्रजमंडल, ये पूरा ब्रजमंडल पृथ्वी का हिस्सा नहीं है। फिर कहाँ का हिस्सा है? ये तो आध्यात्मिक जगत का है। भगवान कृपा करके इस आध्यात्मिक जगत अपने घर को नीचे उतारते हैं हम पर कृपा करने के लिए। देखो मेरे धाम में ऐसी ऐसी क्रीड़ाएं लीलाएं होती हैं, मेरा धाम ऐसा है, दिखाने के लिए भगवान पूरे धाम को ही ले आते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान से घनिष्ठ संबंध है, बड़ा गहराई से जुड़ा हुआ है मथुरा। क्यों? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण का नित्य निवास है। भगवान मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन जैसे स्थानों को छोड़कर कभी नहीं जाते। वो भगवान का नित्य निवास स्थान है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं वृंदावनम प्रत्यज्यम पादेकम न गच्छते। भगवान वृंदावन को छोड़कर एक कदम भी बाहर नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का नित्य निवास स्थान है। तो ये ब्रजमंडल भूमि ये कोई साधारण भूमि नहीं है। इस ब्रज की जो मिट्टी है वो मिट्टी भी चिंतामणि प्रकर सद्म शुकल्प वृक्ष लक्षाव्रतेषु शुरभीरभिपालयन्तम् गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रजमंडल की भूमि, भूमि पे जो मिट्टी है उस मिट्टी के जो कण है वो कण भी चिंतामणि है। चिंतामणि किसे कहते हैं? कल्पत्रु वृक्ष के समान है। ये ब्रज की ब्रज वृंदावन की जो भूमि है वो हमारी मन की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली है। और वहां के जो वृक्ष है वो कल्पत्रु वृक्ष है। वहां पर वृक्ष के पास बैठकर आप जो मनोरथ कीजिए सब पूर्ण हो जाएगा। और वहां की लक्षा सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम,
हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा के लिए खड़ी रहती है वहां पर वृंदावन में। तो ये ब्रज वृंदावन भगवान से घनिष्ठ संबंध से जुड़ा हुआ है, भगवान से जुड़ा हुआ है। तो आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अब वृंदावन जो है, मथुरा जो है, यदुवंश राजाओं की राजधानी बनी। तो कुछ समय पूर्व यदुवंश, देववंश या सूरवंश के वसुदेव ने देवकी से विवाह किया। अब एक समय शूरसेन नाम के राजा हुए, शूरवंश नाम के राजा हुए, उनका नाम था वसुदेव जी। और वसुदेव जी ने विवाह किया किससे? देवकी से। वसुदेव जी का विवाह देवकी से हुआ। विवाह के बाद वो अपनी विवाहिता पत्नी के साथ घर लौटने के लिए रथ पर आरूढ़ हो गए। अब विवाह हो गया वसुदेव जी का, और वसुदेव जी का विवाह हुआ तो वसुदेव जी अपनी पत्नी को रथ में बिठाकर घर लेकर आ रहे थे। रथ में बिठाया, रथ चलाने ही वाले थे, घर लाने ही वाले थे। इससे पहले क्या हुआ? उग्रसेन, राजा उग्रसेन के पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को उसके विवाह के अवसर पर प्रसन्न करने की दृष्टि से घोड़ों की लगाम अपने हाथों में थाम ली और स्वयं रथ चलाते चलाते हुए बना। वो सैकड़ों सुनहरों रथों से गिरा हुआ था। अब देखिए, राजा देवकी जो है सूरसेन की, देवकी जो है उग्रसेन की पुत्री है। देवकी जी के पिता का नाम है उग्रसेन, उग्रसेन की पुत्री है देवकी। और कंस उनका भाई है देवकी का। कंस जो है देवकी का भाई है, वो अपनी बहन से बड़ा प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो स्ववत्सः अपनी बहन देवकी के प्रिय चिकित्सया विवाह के समय देवकी को प्रसन्न करना चाहता था। कंस विवाह के समय अपनी बहन को प्रसन्न करना चाहता था। उसने दहेज में तो बहुत कुछ दिया, सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं आगे, दहेज में क्या दिया? बहुत कुछ दिया। लेकिन फिर भी दहेज में देने के बाद भी वो सोच रहा था, इतना दहेज देने पर भी मेरी बहन प्रसन्न नहीं लगेगी जब तक कि मैं मेरी बहन की सेवा स्वयं ना करूं। इतना प्रेम करता था कंस देवकी से, इतना प्रेम कि वो विचार कर रहा था, इतना दहेज दे दिया फिर भी मेरी बहन प्रसन्न तब होगी जब मैं अपने हाथों से स्वयं अपनी बहन की सेवा करूंगा। तो क्या सेवा करूं? कंस विचार करने लगा, क्या सेवा करूं? कोई सेवा जब नहीं दिखी तो कंस ने सोचा, जिस घोड़ों पर, जिस रथ पर मेरे बहन और बहनों ही बैठे हैं, उसी रथ के घोड़े को, सारथी को नीचे उतार कर स्वयं घोड़ों की रथ की लगाम पकड़ ली। अब कंस ने विचार किया, मैं स्वयं अपनी बहन को अपने ससुराल छोड़कर आऊंगा, तब मेरी बहन प्रसन्न होगी और मानेगी कि मैं उससे बड़ा प्रेम करता हूं। देखिए, ये असुरी स्वभाव वालों के लक्षण है कि पल में एक प्रेम दिखा देते हैं और पल में क्रोधित भी हो जाएंगे। कितना प्रेम है कंस को देवकी से कि मैं स्वयं अपनी बहन को छोड़कर आऊंगा कि वो प्रसन्न हो जाएगी, लेकिन दूसरे ही क्षण देखिए प्रेम कैसे गुस्से में परिवर्तन होता है। तो अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी दहेज का वर्णन करते हैं। कितना दहेज दिया वसुदेव जी को उग्रसेन जी महाराज ने? तो कहते हैं, चतुशताम 400 परिबहिषाम दहेज गजानाम, हाथियों से 400 हाथी। देवकी के पिता राजा देवक ने अपनी पुत्री के लिए अत्यंत स्नेहिल थे। अतएव जब वे देवकी तथा उसका पति घर से विदा होने लगे तो उन्होंने दहेज में सोने के हारों से सुसज्जित 400 हाथी दान में दे दिए। अब देखिए, दहेज में क्या दिया? 400 हाथी, जो पूरी तरह से सोने से मड़े हुए थे, सजे हुए थे। उनके नाक में सोना, कान में सोना, गले में सोना, उनके पैर में सोना, उनके
वक्षस्थल पर, उनके पीठ पर सोना, उनके छाती पर, उनके कुकुद पीठ पर सोना, चारों तरफ से पूरा हाथी सोने से सजा हुआ, एक हाथी नहीं 400 हाथी जो सोने से सजे हुए थे उग्रसेन महाराज ने दिए दहेज में। साथ ही 10,000 घोड़े दान में दिए, 10,000 घोड़े दहेज में दिए, 10,000 घोड़े दिए, 18,000 रथ दे दिए, 18,000 रथ दिए, चारों ओर कंस के चारों ओर रथ, रथ ही रथ, और रथ भी सोनों से भरे हुए, घोड़े भी सोनों से लदे हुए, हाथी भी सोनों से लदे हुए, सारों के शरीर पर सोना ही सोना, सोना ही सोना। इसीलिए नहीं कहते थे भारत सोने की चिड़िया है, वास्तव में भारत सोने की चिड़िया था। यहाँ पर स्वर्ण की, हीरे जवाहरात मोती इनकी कोई कमी नहीं थी, असंख्य भरे हुए थे। इस वर्णन से पता चलता है उग्रसेन महाराज के यहाँ पर कितना सोना रहा होगा। और उन्होंने 4,000 हाथी सोनों से भरे हुए दिए, 400 घोड़े सोने से भरे हुए दिए। नहीं, घोड़े कितने थे तो कहते हैं साथ ही 10,000 घोड़े जो सोने से लदे हुए थे, 10,000 घोड़े सोने के भरे हुए दान में दिए, और 18,000 रथ दान में दिए, 18,000 रथ दे दिए। 200 अत्यंत सुंदर गहनों से अच्छी तरह अलंकृत 200 दासियां दान में दी, 200 दासियां दे दी, सोनों से बनी हुई सजी हुई 200 दासियां वसुदेव जी को दहेज में दी। अब जरा विचार कीजिए, इतना सारा दहेज दिया। अभी तो केवल ये है कि सोनों से भरे हुए हाथी दिए, घोड़े दिए, रथ दिए और दासियां दी। अब ये वर्णन नहीं है कि सोने के कितने सिक्के दिए होंगे, बहुत 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 दहेज में दिए हैं। तो अब ये वर्णन सुनकर हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम भी विचार करके हमारा विवाह हो तो हम भी दहेज में इतनी चीजें मांगे। ये विचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय की स्थिति अलग थी, अब की समय परिस्थिति अलग है। तो ये विचार कभी नहीं रखना चाहिए जितना वसुदेव जी को दहेज मिला देवकी से विवाह करने के लिए हमें भी मिले, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना सामर्थ्य हो उतना अवश्य पुत्री को दे देना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इतना डिमांड रखनी चाहिए कि मुझे इतना मिले, आप इतना ही दो नहीं तो विवाह नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी उनकी योग्यता है, जितना उनका सामर्थ्य है, जितनी उनकी क्षमता है, उतने अनुसार भविष्य देना चाहिए पुत्री को, परंतु जितना ना हो उतना नहीं देना चाहिए। तो यहाँ उग्रसेन महाराज ने तो बहुत कुछ दिया है, देवक महाराज ने देवकी को बहुत कुछ दिया दहेज में। और अब कंस ने घोड़ों की लगाम भी थाम ली, मैं स्वयं अपनी बहन को छोड़कर आऊंगा। अब जरा विचार कीजिए, 4,000 हाथी हैं जो सोनों से मड़े हुए हैं, वो वसुदेव जी को रथ को घेरे हुए हैं। 10,000 घोड़े हैं जो सोनों से मड़े हुए हैं, वसुदेव जी को घेरे हुए हैं रथ को। और 200 दासियां हैं जो सुंदर सोनों के आभूषणों से मड़ी हुई हैं, वो वसुदेव जी को घोड़े हैं। कितने सोने के सिक्के अशर्पियां घोड़ों के सपीट पर लदी होगी, वो सब घेरे हुए वसुदेव जी को। और अब चल रहे हैं। कंस विचार करता है, नहीं नहीं, मेरी बहन को मैं स्वयं छोड़कर आऊंगा, मैं लेकर जाऊंगा, मेरी बहन का रथ मैं हाँकूंगा। ऐसा विचार करके उग्र से कंस अपने बहने की देवकी के घोड़े, जिस पर देवकी बैठी है रथ पर, उस रथ के घोड़ों की लगाम पकड़ लेता है। अभी चलाता नहीं है, लगाम पकड़ लेता है। और पकड़ कर जैसे ही चलाने लगता है उतने में क्या होता है, शंखा ध्रुविया मृदंग चाबृदु द्वंद्वी मम सा प्राण प्रकार में तथा ध्रुवयो सुमंगलांबरः। हे प्रिय पुत्र महाराजा परीक्षित, जब दूल्हा तथा दुल्हन विदा होने लगे तो उनकी शुभ विदाई पर शंख ध्रुवी मृदुंग नगाड़े एक साथ बजने लगे। जैसे ही देवकी विदा हो रही थी, देवकी की विदाई का समय आया, वसुदेव जी उसको विदा कर लेकर जा रहे थे, कंस घोड़ों की लगाम पकड़े था। उस समय ढोल बजने लगे, मृदंग बजने लगे, वाद बजने लगे, शहनाई बजने लगी, बहुत सुंदर सुंदर वाद्य यंत्र बजने लगे। और बड़ी प्रसन्नता के साथ देवकी आज वसुदेव के साथ जा रही है अपने ससुराल।
इतना तुमुल घोष हुआ कि उस मृदंग, ढोल, वृदंग, ताल, वंशी, शहनाई, उन सारों की ध्वनि पूरे आकाश में सुनाई दे रही है। और ये दृश्य आकाश के पीछे, बादलों के पीछे पड़े हुए देवता देख रहे थे। बादलों के पीछे देवता थे और देवता देख रहे थे कि वसुदेव जी और देवकी आज विवाह करके अपने ससुराल में जा रहे हैं। कंस ने घोड़ों की लगाम थाम ली है, कंस अपनी बहन को विदा करने वाला है। देवता लोग विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? देवता सोचने लगे, यदि कंस ने वसुदेव और देवकी के घोड़ों की लगाम पकड़ ली और सेवा कर दी, तो भगवान कभी अपनी सेवा करने वाले को नहीं मारते हैं। मारते हैं क्या? भगवान कभी भी अपने सेवक को नहीं मारते हैं। तो देवता विचार कर रहे हैं, ये कंस यदि भगवान की सेवा कर ली, भगवान की नहीं, भगवान के माता पिता की, क्योंकि वसुदेव और देवकी कृष्ण के माता पिता बनने वाले हैं। तो देवताओं ने देखा कि यदि कंस ने भगवान के माता पिता की सेवा कर ली तो भगवान कभी भी कंस को नहीं मारेंगे। भगवान सोचोगे, इन्होंने मेरी माता पिता के रथ की लगाम पकड़ के उनको लेकर गए, सेवा की थी, नहीं मारूंगा। इसीलिए देवता डर गए और डरने के कारण बादलों के पीछे रहकर आकाशवाणी कर दी। आकाशवाणी क्या होता है? गायबी आवाज। देवताओं ने तुरंत आकाशवाणी कर दी, अरे कंस तुझे सेवा नहीं करने देंगे, सेवा कर देंगे तो तेरी मृत्यु नहीं होगी। तो क्या आकाशवाणी करी? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पथि प्रग्रहाणामि कंसा अहम आ शरीरीवाका अस्या तुमा अष्ट गर्भहंतया वसे। अब देवता लोग आकाशवाणी कर रहे हैं, जब कंस घोड़ों की लगाम थामे मार्ग पर रथ हाँकने जा ही रहा था, तो किसी अशरीरी आवाज ने कंस को संबोधित किया। कंस ने घोड़ों की लगाम थामी, रथ चलाने ही वाला था, रथ चलाया नहीं, अभी चलाने ही वाला था, घोड़ों को करने ही वाला था, इतने में आकाशवाणी हो गई। क्या आकाशवाणी हुई? तो कहते हैं, गर्भः अस्यात्वम् अष्टम गर्भो हंता माम वसुदेव बुधा। अरे मूर्ख, अरे दुष्ट, जिस स्त्री को तू इतने प्रेम से उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसी देवकी की 8वीं संतान तेरा काल होगी, तेरा काल होगी, तेरा काल होगी। आकाशवाणी हो गई। जिस बहन को तू इतने प्रेम से उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, तेरी उसी बहन की 8वीं संतान तुझे मार डालेगी। अब जरा सा विचार कीजिए, हम पहले पढ़ चुके हैं, कंस अपनी बहन से इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था कि वो अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए घोड़ों की लगाम थामी, मेरी बहन प्रसन्न हो कि मैं उसे उसके ससुराल छोड़ के आ रहा हूं। लेकिन जैसे ही आकाशवाणी सुनी तो देखिए कंस का हृदय कैसे परिवर्तन हुआ। ये असुरी स्वभाव वालों की वृत्ति है, सोच है। पल में वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, दूसरे ही क्षण में आपसे लड़ाई करके मारना शुरू कर देंगे। ये असुरी स्वभाव वालों की आदत है, विश्वास नहीं किया जा सकता उनके ऊपर, आप पल भर में भी विश्वास नहीं कर सकते हो। अभी अभी आप कहोगे इतने प्रेम से ये बात कर रहा था, दूसरे ही क्षण में पता नहीं क्या हो गया, वो आपसे युद्ध करके आपको मारने लगा। ये असुरी स्वभाव वालों की वृत्ति है, सोच है। कंस ने सुना, अरे मेरी बहन का 8वां पुत्र मेरा काल होगा, मेरा काल होगा, मेरा काल होगा। कंस ने यह विचार नहीं किया मेरी बहन का 8वां पुत्र लड़का होगा, लड़की होगी, यदि लड़की होगी तो वो मुझे क्या मार पाएगी, लड़का भी हुआ तो मैं कंस हूं, मुझे कौन मारेगा, ये भी नहीं सोचा। तुरंत क्या किया? एक्शन ले लिया। कैसा एक्शन लिया? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति युक्ता सकला पापो भुजानां कुल पंसानां भगिनां हंतो मरदा खंड पांडी करो अगृहता। कंस क्रोधित हो गया,
अभी अभी अपनी बहन से इतना प्रेम कर रहा था, अभी वो सारा प्रेम चला गया, भूल गया सारे प्रेम को। क्या हुआ? आंखें लाल हो गई। अरे मेरी बहन का 8वां पुत्र मुझे मारेगा। आंखें लाल हो गई, अंग कांपने लगे। कंस भोजवंश का अधम व्यक्ति था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कंस भोजवंश का अधम व्यक्ति था। भोजवंश, इनका वंश भोजवंश भी कहलाता है। कंस भोजवंश का बहुत अधम व्यक्ति था। अधम किसे कहते हैं? अधम अर्थात जो बहुत पतित हो, जिसकी वृत्ति, जिसकी सोच बहुत ही निम्न हो, असुरी स्वभाव वालों की अधम वृत्ति होती है। क्योंकि वो ईर्ष्यालु तथा पापी भी था। अधम तो था ही था, कंस में ईर्ष्या भरी हुई थी और पापी भी था। कैसे कैसे मैं मेरी अपनी रक्षा करूं? क्यों मेरी देवकी का 8वां पुत्र मुझे मारेगा, देवकी का 8वां पुत्र मुझे मारेगा। इसीलिए उसने जब ये आकाशवाणी सुनी तो उसने बाएं हाथ से अपनी बहन के केश पकड़ लिए। अरे बाबा, कंस ने देखा मेरी बहन का 8वां संतान मेरा काल होगी, यदि देवकी को ही मार डालूं तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तुरंत कंस ने अपनी बहन के केश पकड़ लिए। अरे बाबा, जरा विचार कीजिए, बहन का विवाह हो रहा है, बहन को छोड़ने जा रहा था, बहन से प्रेम करता है। आज उसी बहन को इतना प्रेम था कि उसको ससुराल छोड़ के आएगा। 2 ही मिनट में प्रेम सारा नष्ट हुआ। बहन के केश पकड़ लिए, बहन के बालों को पकड़ लिया और उसको नीचे गिरा दिया। केश को पकड़ लिया और उसके सिर को धड़ से अलग करने के लिए दाहिने हाथ में तलवार निकाल ली। इसी समय देवकी को मार डालूंगा। असुरी स्वभाव वालों को अपने आप से प्रेम होता है, क्षमा कीजिए, दूसरों से प्रेम नहीं होता है। असुरी स्वभाव वाले को अपने आप से प्रेम होता है, दूसरों से प्रेम नहीं होता। ये ज्वलंत प्रमाण है कंस। कंस इसका प्रूव है, प्रमाण है, सबूत है कि केवल अपने आप से प्रेम करता है। अब तक उसका प्रेम था देवकी से, जब तक कि आकाशवाणी नहीं हुई। जैसे ही आकाशवाणी हुई, कंस का प्रेम ईर्ष्या में बदला, पाप में बदला और अपनी बहन के केश पकड़ लिए और केश पकड़कर तलवार निकाल ली, मारने जा रहा था। जरा विचार कीजिए, एक भाई को कैसे ये शोभा देगा वो एक बहन को मारे, अपनी ही छोटी बहन, वो भी उसके विवाह के दिन, जिस दिन उसकी बारात जाने वाली है, उसी दिन अपनी बहन के केश पकड़कर उसको मार डालने का प्रयास करे। ये कैसा व्यवहार है? ये तो केवल कंस जैसा अत्याचारी ही कर सकता है। अब उसके केश को, देवकी को घुटनों पे गिराया, उसके बाल पकड़े और तलवार निकाली, मयान से मारने ही जा रहा था। इतने में वसुदेव जी आ गए। इतने में वसुदेव जी भी रथ पर खड़े थे ना। वसुदेव जी ने तुरंत कंस को रोका। वसुदेव जी खड़े थे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं असुरी प्रवृत्ति वालों पर विश्वास कभी मत करना। आप विचार करते हो कि यह हमारा भला करेगा, परंतु यही आपका अनर्थ भी कर सकता है। तो जरा ध्यान देकर असुरी स्वभाव वालों पर विश्वास करना। अब जरा सा आप ये चित्र देखिए, इसमें बहुत सुंदर व्यवस्था की जा चुकी है, हजारों रथ घोड़े सब कुछ है। और यहीं पर कंस बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी बहन को लेकर जा रहा था। आकाशवाणी हुई, इतने में अपनी बहन के केश पकड़ लिए और दूसरे हाथ में तलवार निकाल ली, मार डालूंगा देवकी को। बस कंस विचार कर रहा है देवकी को मार ही दूं। इतने में वसुदेव जी ने हाथ रोक दिया और वसुदेव जी कहने लगे, वसुदेव जी ने हाथ रोका। वसुदेव जी कहते हैं अगले श्लोक में, वसुदेव जी कहते हैं कंस इतना क्रूर तथा ईर्ष्यालु था कि वो निर्लज्जा पूर्वक अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हो गया। कंस में कोई लाज नहीं थी, कंस में कोई लज्जा नहीं थी। वो केवल अपनी रक्षा के लिए अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हो गया। बस कैसे अपनी बहन को मार डालूं, क्योंकि मेरी बहन के गर्भ से मेरा काल उत्पन्न होगा। अगर देवकी को ही मार डालूं तो मेरा काल ही जन्म नहीं लेगा। मारने ही जा रहा था। अंततः उसे शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के होने वाले पिता वसुदेव ने उनसे निम्नलिखित शब्द कहे,
अब वसुदेव जी कहने लगे, वसुदेव जी ने कंस के हाथों में तलवार वाला हाथ रोक दिया और रोकते हुए कह रहे हैं, कंस रुको 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 रुको, अरे तुम्हें शोभा नहीं देता। देखिए वसुदेव जी कितने सुंदर शब्द कहते हैं। आखिर वसुदेव जी भगवान के पिता है ना, और पिता होने के पहले भगवान के शुद्ध भक्त भी है। देखिए कंस को कैसे समझाते हैं। वसुदेव वाचा श्लाघनीया गुणः शूर भावना भोज यशः करो सा कथम भोजिना हंता स्त्रिया उदया प्रणीतया। वसुदेव जी कहते हैं, श्री वसुदेव जी ने कहा, हे साले महाशय। वसुदेव जी कहते हैं, साले साहब जरा सुनिए, मेरी बात भी सुनिए, मेरी पत्नी को मारने से पहले जरा मेरी बात तो सुनिए। हे साले महाशय, तुम्हारे भोज परिवार में तुम पर गर्व है। तुम्हारा भोज वंश है ना, भोज परिवार है, और वो भोज परिवार तुम पर गर्व करता है। अरे कंस हमारे राजा हैं, कंस हमारे राजकुमार हैं, वो सारा भोज वंश तुम पर गर्व करता है। अर्थात वसुदेव जी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि कहीं मान जाए, अपनी बहन को छोड़ दे, मेरी पत्नी को छोड़ दे। आखिर पति का धर्म होता है ना। अच्छा, पति का धर्म क्या होता है? हर एक स्थिति में अपनी पत्नी की रक्षा करना, ये पति का धर्म है। हर एक परिस्थिति में अपनी पत्नी की रक्षा करना। वसुदेव जी कहते, तुम भोज वंश में जन्मे हो, अरे तुम्हारा इतना सुंदर यश है, पति परिवार है, तुम इस परिवार में रहकर अपनी बहन को मारोगे, तुम्हारा यश पे कलंक लग जाएगा। अच्छा, ये बात है नहीं है? एक भाई अपनी बहन को मारे, वो भी उसके विवाह के दिन, उसको मेडल मिलेगा या उसपे कलंक लगेगा? कलंक लगेगा ना। अब वसुदेव जी समझा रहे हैं, तुम इतने सुंदर राजा हो, अपनी बहन को मार दोगे तो एक बहुत बड़ा धब्बा तुम्हारे ऊपर लग जाएगा। तो देखो कंस ने अपनी बहन को, वो भी विवाह के दिन, अपनी बहन को मार डाला। और बड़े बड़े शूरवीर तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करते हैं, तो भला तुम्हारे जैसा योग्य व्यक्ति स्त्री को मारे, वो भी अपनी बहन को मारे, तो ये कहाँ अच्छा लगेगा? अरे बड़े बड़े योद्धा तुम्हारी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। देखो कंस कितना महान योद्धा है, महान राजा है, लेकिन यदि तुम अपनी बहन को मारोगे, वो भी विवाह के दिन, तो जरा विचार करो, लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। देखो कंस ने अपनी बहन को मार डाला, ऐसा कहेंगे। विशेष रूप से उसके विवाह के दिन तुम उसे मारोगे तो ये ठीक नहीं होगा। अरे विवाह के दिन अपनी बहन को मार डालोगे तो लोग तुम्हारे ऊपर कलंकित हो करेंगे कि देखो कंस कितना अत्याचारी है, पापी है, क्रूर है। पहले अपनी बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा था, आज उसी समय अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हो गया। ये कंस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये ऐसा ही क्रूर व्यक्ति है। सब तुम्हें अपयश करेंगे, बेइज्जती करेंगे, इंसल्ट करेंगे तुम्हारी। इसलिए तुम छोड़कर मत जाओ, तुम अपनी बहन को छोड़ दो। वसुदेव जी कहते हैं, अब देखिए वसुदेव जी ज्ञान देते हैं, कितना सुंदर ज्ञान है। वसुदेव जी कहते हैं, जन्म मृत्युर जन्मानता वीर्या देहिनां सहा जायते अघा वश्य शांता वा मृत्यु प्राणादि ध्रुवा। अब वसुदेव जी समझा रहे हैं, अरे कंस महाशय, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अरे राजा कंस, आप डरते क्यों हो? आप कह रहे हो आकाशवाणी हुई है, आकाशवाणी से देवकी का 8वां पुत्र आपको मारेगा, लेकिन आप मुझे बताइए, इस पृथ्वी पर अमर कौन है कोई अमर? इस पृथ्वी पर कोई अमर नहीं है, जिसका जन्म हुआ है ना वो मरेगा। बल्कि वसुदेव जी कहते हैं, क्योंकि शरीर के साथ ही मृत्यु का भी आविर्भाव होता है। जब शरीर जन्म लेता है ना, कोई पुत्र जन्म लेता है, अकेला जन्म नहीं लेता। जब कोई संतान जन्म लेती है, अकेला जन्म नहीं लेता, किसके साथ जन्म लेता है? अपनी मृत्यु के साथ जन्म लेता है। देखो वसुदेव जी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इस संसार में, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, पशु हो, वृक्ष हो, कीट हो, कीटाणु क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के साथ जन्म लेता है।
एक एक दिन जब वो बढ़ता है तो वो एक एक दिन अपनी मृत्यु के पास पहुंचता है। तो कंस तुम चिंता क्यों करते हो कि तुम्हारी मृत्यु होगी? अमर तो तुम रहने वाले नहीं हो। ये अमर तो इस संसार में ब्रह्मा भी नहीं है, उसकी भी एक दिन मृत्यु होगी। तो तुम मृत्यु से क्यों डरते हो? कोई चाहे आज मरे या 100 वर्ष बाद ही मरे, किंतु मृत्यु तो आना ही आना है। अरे कंस क्यों डरते हो? कोई आज मरे या 100 साल बाद भी मरे, लेकिन मरना तो है ना। बचा कौन है इस संसार में और कौन बचेगा? कोई बचा है? हिरण्यकश्यपु 36,000 वर्षों तक तपस्या की अमर बनने के लिए, लेकिन अमर नहीं बन पाया। अंत में भगवान ने नरसिंह रूप लेकर हिरण्यकश्यपु को मार डाला। हिरण्यकश्यपु ने वरदान लिए ब्रह्मा से, ना दिन में मरू ना रात में मरू। भगवान ने संध्या समय मारा। ना ऊपर मरू ना नीचे मरू। भगवान ने झांगाओं पर बिठाकर मारा। ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू। भगवान ने नाखूनों से मारा। ना ब्रह्मा के 12 महीनों में मरू। भगवान ने 13वां महीना अधिक मास बनवा दिया। अमर कोई नहीं है। हिरण्यकश्यपु ने बहुत प्रयास किया अमर बनने का, और तुम भी प्रयास कर रहे हो कंस कि अपनी बहन को मारकर मैं अमर हो जाऊं। नहीं हो सकते। इस संसार में जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा ही मरेगा। कंस, अपनी बहन को छोड़ दो, वो तुम्हारी छोटी बहन है और वो भी विवाह का समय है, और तुम उसको मारने के लिए तैयार हो। ये तुम्हारे वंश पर तुम्हारा कलंक हो जाएगा। देखो कंस कैसा करता है। इसीलिए छोड़ दो, जरा बुद्धिमानी का काम करो। वसुदेव जी समझा रहे हैं। आगे वसुदेव जी कहते हैं, ये गीता का ज्ञान भी है। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है, जातस्य ही ध्रुवो जन्म ध्रुव मृत्युश्च च। अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। अब जब भगवान उपदेश देने वाले तो उनके पिता भी पहले ही उपदेश दे रहे हैं कंस को। कंस देखो, ऐसा मत करो। आगे कहते हैं वसुदेव जी, जब ये शरीर मिट्टी बनता है फिर ये 5 तत्वों में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में परिणित हो जाता है। शरीर को हम जलाते हैं ना, मरने के बाद आप शरीर को दफनाओ या शरीर को जला दो, एक ही काम होता है। क्या होता है? ये शरीर 5 तत्वों में मिल जाता है। ये शरीर बना 5 चीजों से है। कौन सी 5 चीजों से बना है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। और मरने के बाद चाहे जलाओ या दफना दो या जल में डाल दो, 5 तत्वों में मिल जाएगा। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, जल जल में, अब वायु वायु में, आकाश आकाश में, पृथ्वी पृथ्वी में। ऐसे अपने अपने जलों में मिलकर नष्ट हो जाएंगे। तो शरीर का स्वामी जीव स्वतः अपने कर्मों के अनुसार भौतिक तत्वों में बिना दूसरा शरीर प्राप्त करेगा। लेकिन याद रखो कंस, आत्मा अमर है। शरीर मरेगा, आत्मा दूसरे शरीर में चला जाएगा। चिंता मत करो कि तुम मर जाओगे, तुम ये समझो कि मैं आत्मा हूं, तुम एक शरीर से दूसरे शरीर में चले जाओगे। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने यही बात कही। मृत्यु के समय जो व्यक्ति जिस सोच को याद रखते हुए मरता है, दूसरा शरीर वैसा ही मिलता है। इसीलिए कहते हैं मरते समय नारायण स्मृति करो, सतत भगवान का नाम लो, ताकि मरते समय भी हरि याद आए। यदि मरते समय किसी पशु का स्मरण करोगे तो कीड़े बन जाओगे। एक राजा थे, एक सेठ थे, वो अपनी दुकान से बड़ा प्रेम करते थे और दुकान पर गाय अक्सर आया करती थी और गाय उसकी दुकान में उसके सामानों में मुंह मारती थी। सेठ ने बहुत बहुत बीमार हो गए सेठ जी, और सेठ जी अक्सर उस गाय को भगा दिया करते थे। एक दिन सेठ जी ने विचार किया, गाय मेरे सामानों में मुंह ना मारे, इसलिए गाय के मारने के लिए डंडा रखते थे। गाय को मारने के लिए डंडा रखते थे। एक दिन सेठ जी को बहुत बुखार आ गया, बीमार पड़ गए, प्राय मरने वाले थे। और सेठ जी ने अपने 3 बेटों को बुलाया। सेठ जी सोच रहे थे अपने बेटों का नाम रखूंगा राम कृष्ण नारायण, ताकि मरते समय इन तीनों का नाम पुकारूंगा, मैं वैकुंठ में चला जाऊंगा। लेकिन सेठ जी की आसक्ति तो दुकान के सामानों में थी ना।
अब जैसे ही मरने वाले थे, जिस पलंग पर लेटे थे सामने दुकान भी थी। पलंग ऐसी जगह रखी थी जहां पर सामने से दुकान दिखती थी। अब सेठ जी वहां पर पलंग पर सो रहे हैं और अपने तीनों बेटों को बुलाया, नारायण राम कृष्ण मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा नाम लेते लेते मरूंगा, वैकुंठ में जाऊंगा। अब बार बार पुकार है, नारायण राम कृष्ण। इतने में देखा, अरे गाय आ गई। गाय मेरे मेरे सामानों में गाय मुंह मार रही है, गाय मुंह मार रही है। अब उठ तो पर सकता नहीं था, इतना बुखार था और बीमार था बेचारा। अब क्या किया, अरे नारायण राम कृष्ण जाओ उस गाय को मारो, गाय को मारो, मेरा सामान खा जाएगी, मेरा सामान खा जाएगी। इतना कहते कहते मर गया, प्राण छूटे। और विश्वास कीजिए दूसरे जन्म में जिस गाय को मार रहा था उसी गाय से गर्भ के, गाय के जिस गोबर में गाय गोबर करती है उस पर कीटाणु पैदा होते हैं, उसी कीटाणु के रूप में वो सेठ जी का जन्म हो गया। कीड़े के रूप में गाय के गोबर के ऊपर वो जन्म लेता है। अब अंत कालेच शाम समरण युधिष्ठिर, मरते समय जैसी बुद्धि होगी वैसा दूसरा शरीर मिलेगा। वसुदेव जी कहते चिंता मत करो कंस, मरते समय जैसी गति रखोगे वैसा जीव चला जाता है, तो तुम मौत से डरते क्यों हो, मृत्यु से डरते क्यों हो? अपने सकाम कर्मों के अनुसार भौतिक तत्वों में दूसरा शरीर प्राप्त करेगा। अगला शरीर प्राप्त होने पर वो वर्तमान शरीर को त्याग देगा। और जैसे ही वो इस शरीर को छोड़ता है तुरंत जीवात्मा को दूसरा शरीर मिल जाता है। लेकिन कौन सा मिलेगा हमें पता नहीं है। आपकी सोच, आपकी बुद्धि, आपकी स्मृति, आपकी चेतना पर डिपेंड करता है। मरते समय जो बात आपके मन में है वही दूसरा शरीर मिलेगा। भरत महाराज बहुत बड़े राजा थे, भगवान के भक्त भी थे, लेकिन मरते समय अंत में हिरण को याद कर रहे थे, इसलिए दूसरा जन्म हिरण का लेना पड़ गया। यदि आप मरते समय पशु को याद करोगे तो पशु बन जाओगे, मरते समय कीड़े का स्मरण होगा कीड़े बन जाओ, मरते समय देवताओं को याद करोगे देवता बन जाओगे, और मरते समय गोविंद को याद कर लिया तो मेरे गोविंद के चरणों में जाकर निवास करोगे। इसीलिए बार बार कहते हैं भजऊ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद रे, भजऊ रे मना श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद रे। बार बार कहते हैं अरे मन गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर। क्यों? क्योंकि पता नहीं तेरी सांस की डोर कब छूट जाएगी, और जब तेरी सांस की डोर छूटेगी उसी समय तेरी बुद्धि तेरी सोच के अनुसार तेरा दूसरा शरीर बन जाएगा। एक कवि ने तो बहुत सुंदर कहा है कि जैसे कमल का पत्र होता है ना, उस पर बारिश की बूंद आती है। अब जैसे अभी बारिश हो रही है, अभी बारिश हो रही है, कमल की पत्ते के ऊपर बूंद आएगी। अब वो बूंद पत्ते के ऊपर कितनी देर ठहरेगी आप बताइए? कुछ ही समय तक, लेकिन भरोसा है वो कितनी देर तक ठहरेगी? कोई भरोसा नहीं, कभी एक सेकंड में या उससे पहले भी नीचे गिर सकती है। उसी प्रकार हमारे मनुष्य शरीर का कोई भरोसा नहीं है। आज ये सांस चल रही है, दूसरे ही क्षण हम सांस ले पाएंगे नहीं पाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। भरोसा है क्या? कोई भरोसा नहीं। अच्छा, जो हवा इस समय हम अनुभव कर रहे हैं, इस समय जिस हवा को हम अनुभव कर रहे हैं, क्या भरोसा है अगले 1 घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट या 50 मिनट बाद आप दोबारा इस हवा को ले पाओगे? क्या पता जीवन की सांसों की डोर टूट जाए। भरोसा है? कोई भरोसा नहीं। क्यों? काल हमारे सिर के ऊपर तलवार लेकर खड़ा है, किस समय वो हमारे सर पर वार करेगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी, कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए जीवा को बार बार गोविंद के नाम में लगाओ, बार बार इस जीवा को कहो भजो कृष्ण भजो कृष्ण भजो कृष्ण, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजन करो भैया, भजन करो। वसुदेव जी समझा रहे हैं कंस डरो मत, मृत्यु आएगी, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी मृत्यु आए तब भी आएगी, और जो चाहता है मृत्यु आए तब भी आएगी। क्योंकि मृत्यु एक ऐसा सच है, कोई चाहे या ना चाहे तुम्हारे चाहने के ऊपर निर्भर नहीं करती है। मृत्यु तो सत्य है, जो आना ही आना है। तो कंस डरते क्यों हो? और बेचारी अबला अपनी बहन के पेश पकड़ रहे हो, शर्म आनी चाहिए, थोड़ी लाज करो।
अपनी बहन के केश, वो भी विवाह के दिन। अरे वो भी जिसको ससुराल छोड़कर आना है, जो अभी अभी विवाहित हुई है, उसके बाल पकड़ लिए तुमने और हथियार निकालकर अपनी बहन को मारने जा रहे हो। ये कैसा भाई है? वसुदेव जी समझा रहे हैं, कंस ऐसा अत्याचार मत करो। और फिर अगले श्लोक में कहते हैं, वसुदेव जी बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं कंस को। व्रजातिष्ठां पदेकेना यथा केना गच्छते, यथा तृणाजलकेनां देवादेहि कर्मा श्री गति। वसुदेव जी कहते हैं, जिस तरह रास्ते पर चलते हुए मनुष्य अपने पांव जमीन पर टेकता है और फिर दूसरा पांव उठाता है, जिस तरह, अब वसुदेव जी उदाहरण देते हैं, हम जब जमीन पर पृथ्वी पर चलते हैं ना, तो कैसे चलते हैं? एक पांव रखते हैं, फिर दूसरा पांव पीछे वाला उठा लेते हैं, है नहीं है? हम अगला पैर रखेंगे तो दूसरा पैर पृथ्वी से उठाएंगे, और दूसरा रखेंगे तो फिर तीसरा उठाएंगे, तीसरा रखेंगे तो चौथा उठाएंगे, है नहीं? ऐसे ही चला जाता है ना। अगर आप दोनों पैर अपनी जगह रख दो तो आगे नहीं चल सकते। चल सकते हो? नहीं। उसी प्रकार जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे शरीरों को बदलता रहता है। जीवात्मा एक शरीर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा शरीर बदलेगा, और हम इस बदलने वाली परिस्थिति को रोक नहीं सकते, क्योंकि मृत्यु आना तय है। हमारी मति जिन कार्यों में लगी है, दूसरा शरीर वैसा मिलेगा तय है। तो भैया कंस डरो मत, मृत्यु से मत डरो, मृत्यु से मत डरो। जिस तरह वनस्पति का एक कीड़ा पहले दूसरी पत्ती पर बैठता है और फिर पहले वाली पत्ती को छोड़ता है, उसी तरह बदजीव दूसरे शरीर का आश्रय ग्रहण करता है, तब पिछले शरीर को त्याग देता है। जब शहद की मक्खी, जब उसको मधु लेना होता है तो क्या करती है? मधु लेती है ना, तब थोड़े थोड़े भंवरों फूलों में से मधु लेती है, थोड़ा इसमें से मधु लेती है। अब इसमें से मधु लिया, इस पौधे को छोड़ दिया, फिर दूसरा में से मधु लेगी, फिर उसको छोड़ दिया, फिर तीसरे में से मधु लेगी, तीसरे को छोड़ दिया। ऐसे शहद की मक्खी हर एक में से मधु लेती है, और पहले से मधु लिए हुए को दूसरे को छोड़ देती है। पहले वाले फूल में से मधु लेगी, दूसरों को छोड़ देगी, दूसरे से मधु लेगी, दूसरों को छोड़ देगी, तीसरे में जाएगी। ऐसे ही जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे में, दूसरों को छोड़कर तीसरे में, तीसरों को छोड़कर चौथे में, ना जाने कितने जन्म हम ले चुके हैं, लेते रहेंगे, जब तक के गोविंद को पा नहीं लेते, भगवान राम या कृष्ण को पा नहीं लेते, जब तक ये जीव एक शरीर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, जैसे भंवरा एक, जैसे शहद की मक्खी एक फूल में से मधु लेती है, छोड़ देती है, दूसरे में मधु लिया, छोड़ दिया, तीसरे में, वैसे एक शरीर से दूसरा शरीर बदलेंगे। अरे कंस भैया क्यों चिंतित होते हो? मृत्यु से मत डरो, ये मृत्यु आना ही आना है, तो डरता क्यों है? डरना किस बात का? तो बेचारी अपनी बहन को छोड़ दो ना। तो अब 9 बज गए, हमारा समय यही समाप्त होता है, वाणी को विराम देते हैं। कल फिर वसुदेव जी आगे बहुत सुंदर शिक्षा देने वाले हैं कंस को, और जब कंस नहीं मानेगा तब क्या करेंगे, वो हम कल की कथा में चर्चा करेंगे। तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जो आपने इतनी श्रद्धा और प्रेम से श्रवण किया। कल हम देखेंगे वसुदेव जी और क्या क्या बातें कहते हैं, और कंस मानता है नहीं मानता है, और अगर मानता है तो क्या करेगा, वो हम कल देखेंगे। तो आप लोगों का कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी? अरे